डियर फ्रेंड्स, ये हमारा बूटस्ट्रैप 5 का जो है वो नेक्स्ट ट्यूटोरियल है और आज के इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि बूटस्ट्रैप 5 में जो है हम कैसे जो है यूज़ कर सकते हैं इमेजेस टैग्स। तो सबसे पहले हम चलते हैं बूटस्ट्रैप 5 में। जो हमने बेसिक पैटर्न बनाया हुआ है, ये हमारा बेसिक पैटर्न है। अब हमें क्या करना है, जहाँ पर जस्ट एक यानी कि साइज कंटेनर तो हमारा बन चुका है, तो इसके अंदर जो है हम एक इमेज टैग यूज़ करते हैं। इमेज टैग हम जो है वो उठाते हैं थंबनेल से इमेज 1 हमने उठाई। इमेज 1 हमने जो उठाई है, कंट्रोल एस से हमने इसको सेव किया। अब हम इसको ओपन विथ लाइव सर्वर करते हैं, देखते हैं हमारी ये जो इमेज है वो ओपन होती है कि नहीं होती है। अच्छा, ये हमारी इमेज ओपन हो चुकी है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, इसकी जो है वो विड्थ और हाइट जो है वो हम एडजस्ट करते हैं। विड्थ और हाइट यानी कि इसके अंदर हम एट्रीब्यूट डालते हैं। विड्थ का हम एट्रीब्यूट डालते हैं 1000 पिक्सल्स और हाइट का जो है हम एट्रीब्यूट डालते हैं 300 पिक्सल्स। कंट्रोल एस हमने किया। ये थोड़ी इमेज जो है वो टेढ़ी मेढ़ी शो होगी। हाँ, ये आ गई। अच्छा, इसको हम जो है 1200 पे कर लेते हैं। 1200 हमने विड्थ कर ली। अब ये हमारी इमेज। अच्छा, इसमें जो है अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर जो है वो क्लास ऐड करेंगे इमेज फ्लूइड का। इमेज फ्लूइड का जैसे ही हम क्लास ऐड करेंगे तो ये हमारी जो है इमेज वो जो है हमारी यानी कि ख़राब नहीं होगी। अब आप देख रहे हैं कि ये अगर हम इसको जो मज़ीद छोटा करते हैं तो हमारी आधी इमेज गायब हो रही है, यानी कि हमारे पास शो ही आधी इमेज हो रही है। तो अब हमें करना क्या है, जैसे इसके अंदर जो है हम एक इमेज फ्लूइड का क्लास यूज़ करेंगे। क्लास इमेज फ्लूइड। जैसे ही हम इमेज फ्लूइड का क्लास यूज़ करेंगे तो ये हमारी जो है यानी कि साइज़ में जो है वो एडजस्ट हो जाएगी, जो भी जितनी भी है। अब हम इसको जो है जैसे ही हम साइज़ छोटा करेंगे तो हमारी जो इमेज है वो भी हमारी छोटी होती चली जाएगी, यानी कि इमेज कटेगी नहीं। जैसे हम पहले देख रहे थे कि हमारी इमेज जो है वो आधी शो हो रही थी, आधी गायब हो रही थी। लेकिन इमेज फ्लूइड से ये होता है कि ये हमारी इमेज जो है वो रेस्पॉन्सिव होती है, यानी कि साइज़ छोटी छोटी हो जाएगी तो इमेज ऑटोमेटिकली वो जो है उस रेशो के हिसाब से छोटी हो जाती है। ये हमारा जो है एडवांटेज है, यानी कि इमेज फ्लूइड क्लास का यूज़ करने का। उसके बाद हम नीचे एक और बना लेते हैं कंटेनर डिव इमेज। अच्छा, सॉरी, चले कंटेनर ही नाम दे देते हैं इसको भी। कंटेनर कंटेनर इसके अंदर हम जो है इमेज एक और इमेज यूज़ करते हैं। इसमें से कोई भी इमेज हम उठा लेते हैं। अच्छा, ये इसको चलो ठीक है, इसी इमेज को हम यूज़ करते हैं। इमेज डैश थंबनेल डैश, ये ए वाली जो है हमने इमेज यूज़ कर ली। अच्छा, इसकी इमेज जो है जैसे ही हमने यूज़ की तो आप देख रहे हैं कि इसकी जो साइज़ है वो काफ़ी बड़ी साइज़ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके जो है हम जो है साइज़ एट्रीब्यूट्स यूज़ करेंगे, जिसको विड्थ इज इक्वल्स टू 200 पिक्सल्स, हाइट is equals to 200 पिक्सेल्स। अब हमने जो है 200 बाई 200 पिक्सेल्स हमने यूज़ कर लिए। विड्थ और हाइट है। अच्छा, ये हमारे लेफ्ट कॉर्नर पे आ रही है ये इमेज। अच्छा, ये जो थोड़ा सा हमारे पास जो डिस्टेंस आ रहा है ये हमारा बेसिकली आ रहा है, ये जो हमने कंटेनर के अंदर एक और कंटेनर यूज़ किया है तो इस वजह से हमारे पास आ रहा है। तो सबसे पहले जो है मैं इसको बाहर निकाल लेता हूँ ताकि, नो सॉरी, कंट्रोल Z, मैं इसको बाहर निकाल लेता हूँ। यहाँ पर BR टैग लगा लेता हूँ ताकि हमारा जो है इक्वल यानी कि साइज। अब आप देखें कि हमारे पास जो है वो इक्वल शो हो रहा है। उसके बाद हमें क्या करना है, इसको जो है हम एक कॉर्नर एक थंबनेल लगाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, थंबनेल की फॉर्म में अगर हम शो कराना चाहते हैं तो, और सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि इसको अगर मैं जूम कर रहा हूं तो इसके बाहर यानी कि कॉर्नर्स पे कोई भी हमारी एक बॉर्डर नहीं है। तो जैसे ही हम इसके अंदर क्लास यूज़ करेंगे, क्लास इमेज
थंबनेल का, तो थंबनेल के बाद हमारे पास इसके बाहर एक बॉर्डर आ जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इसके ऊपर एक बॉर्डर आ गया है, जो थंबनेल को, जैसे हम थंबनेल को शो करते हैं तो उस तरह से एक बॉर्डर आ गया है इसके ऊपर। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो होता है जो है वो है अलाइनमेंट ऑफ इमेजेस हम क्या करेंगे, इसके अंदर जो है हम एक और कंटेनर बना लेते हैं नीचे। यार कर लेता हूँ मैं इसको भी। अब हमारे पास क्या है, हम यहाँ पर दो इमेजेस यूज़ करते हैं। दो इमेजेस यूज़ कैसे करेंगे कि हमारे पास एक राइट पे होगी, एक लेफ़्ट पे होगी। तो सबसे पहले मैं इसकी जो है वो कॉपी बना लेता हूँ इमेज की। जैसे ही मैंने कॉपी बना ली, एक इमेज ऊपर है, एक इमेज नीचे है। हालांकि इमेज दोनों ही सेम किस्म की इमेजेस हैं। जैसे यहाँ पर मैं आपको शो करवा के दिखाता हूँ, ये हमारी दो इमेजेस शो हो रही हैं। तो अब हमें क्या करना है कि हमें एक को राइट पे रखना है, एक को लेफ्ट पे रखना है। तो हम क्या करते हैं, इसके यानी कि यहाँ से हम अगर हम इमेज थंबनेल का जो है वो यूज़ करना चाहते हैं तो हम जस्ट यहाँ पर फ्लोट स्टार्ट लिखेंगे। तो ये फ्लोट स्टार्ट में यानी कि ये लेफ्ट पे ही होगा। अब ये लेफ्ट पे होगा। अब जैसे ही हम इसको फ्लोट एंड करेंगे, फ्लोट एंड, तो ये हमारा जो है वो एंड पे चला जाएगा। अच्छा, फ्लोट सेंटर भी होता है शायद, आई थिंक ये काम करे या नहीं करे, ट्राई करके देखते हैं। फ्लोट सेंटर, तो फ्लोट सेंटर अच्छा यूज़ नहीं हो रहा है। फ्लोट सेंटर का हमारे पास इसमें क्लास नहीं है। तो हमारे पास फ्लोट एंड और फ्लोट स्टार्ट जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं, राइट और लेफ्ट। अच्छा, सेंटर करने के लिए हमारे पास एक और जो है वो मैं आपको बताता हूँ कि सेंटर हम किस तरह से कर सकते हैं इसको, लेफ्ट और राइट। तो आप समझ गए हैं। अच्छा, इसके अंदर हमारे पास है, इसको मैं एक इमेज जो है वो थंबनेल को रिमूव करके एक और चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे पास एक राउंडेड होता है, यानी कि जो बॉर्डर्स को राउंडेड कर लेता है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले मैं आपको ये इमेजेस दिखा दूं कि ये हमारे पास जो है ये इमेजेस हैं। तो हमारे पास इमेजेस जो हैं वो टेढ़े मेढ़े शो हो रहे हैं। तो सबसे पहले हम ये करना क्या है, यार टैग हमने कहाँ पे गलती कर दी, थंबनेल थंबनेल थंबनेल, एक मिनट। तो हमारे पास ये जो है इमेजेस जो है वो ऊपर नीचे शो हो रही हैं। तो इमेजेस जो है ऊपर नीचे शो इसलिए हो रही थी क्योंकि हमारे पास जो है यहाँ पर एक क्लास नहीं था। यानी कि जैसे मैं आपको दिखा दूं कि हमारे पास ये जो इमेजेस हैं ऊपर नीचे शो हो रही हैं, वो इसलिए शो हो रही हैं क्योंकि हमारे पास ये जो एक लेफ़्ट पे है, यानी कि फ्लोट राइट पे और फ्लोट लेफ़्ट पे है। फ्लोट का बेसिकली मतलब ये होता है यानी कि ओवरलैप। जैसे हमारे पास कोई यानी कि नाव, या हमारे पास जो है नाव वगैरह या बोट वगैरह जो होती है वो हमारी फ्लोट कर रही होती है पानी में। तो इसी तरीके से ये भी हमारे एक किस्म का फ्लोट बना रहे होते हैं। तो हमारे पास अगर इस इमेज का जो है यानी कि इन दोनों के बीच का जो है ये वाला जो स्पेस है वो हम मेंटेन करना चाहते हैं। तो उसके मेंटेन करने के लिए तो जो इनका यानी कि जो पेरेंट क्लास होगा उसमें हम एक क्लास लगाएंगे जिसका नाम होता है क्लियर फिक्स से क्या होगा कि ये वाला बीच वाला जो डिस्टेंस है जो एम्प्टी पड़ा हुआ है तो ये भी हमारा मेंटेन हो जाएगा। वो भी हमारा इन दोनों के यानी कि ये जो पहली जो दो इमेजेस हैं उनके साथ जो है वो अटैच हो जाएगा। तो यानी कि ये हमारा दूसरी जो नीचे वाली जो ऑब्जेक्ट है वो हमारी ऊपर नहीं आएगी। तो मैं आपको वो यूज़ करके दिखाता हूँ। यहाँ पर ये हमारे जो है कंटेनर, ये पहली यानी कि इमेजेस वाला कंटेनर है, ये हमारी दूसरी इमेजेस वाला कंटेनर है। तो हम करेंगे क्या, यहाँ पर हम क्लियर फिक्स लगा लेते हैं। क्लियर फिक्स जैसे ही मैंने यहाँ पर यूज़ किया क्लियर फिक्स है, तो आप देखेंगे कि ये हमारा डिस्टेंस जो है वो मेंटेन हो गया और ये हमारी इमेजेस नीचे चली गई। अच्छा, अब हमें करना क्या है, जो मैं आपको असल बात बता रहा था कि हम यहाँ पर इमेज थंबनेल को रिमूव करके राउंडेड कर देते हैं और यहाँ पर भी इमेज थंबनेल को रिमूव करके राउंडेड कर लेते हैं। राउंडेड में बेसिकली हमारी जो इमेजेस हैं वो राउंडेड होती हैं, यानी कि उनके बॉर्डर्स जो होते हैं वो राउंडेड होते हैं।
अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इन दोनों के जो कॉर्नर्स हैं वो हमारी राउंडेड हैं, यानी कि राउंडेड कॉर्नर्स हैं। तो यही काम बेसिकली यही होता है राउंडेड का। और जो है थंबनेल में हमारे पास बॉर्डर आ जाता है और जो है राउंडेड में हमारे पास कॉर्नर जो है वो राउंड हो जाते हैं। उसके बाद हमारे पास इमेज सेंटर करने का जो है तरीका वो हमारे पास है वी आर हम नीचे एक और बना लेते हैं डिव डैश कंटेनर मैंने बना लिया। अच्छा, इसके अंदर भी मैं क्लियर फिक्स लगा लेता हूँ ताकि हमारे नीचे जो हम चीज़ बना रहे हैं उसका जो है यानी कि सेटअप हमारा ख़राब ना हो जाए। तो उसके लिए अब मैंने यहाँ पर इसके ऊपर भी क्लियर फिक्स लगा ली। तो अब हमें करना क्या है, यहाँ पर हम इमेज बना लेते हैं, इमेज टैग, उसके इमेज में से हम कोई भी इमेज उठा लेते हैं। अच्छा, ये हमारी इमेज है, ये इसको हम उठा लेते हैं डैश थंबनेल इमेज। अब मैंने जो है ये इमेज उठा ली, इसकी जो है मैंने पहले साइज सेट करनी है 200 पिक्सल ताकि हमें इजीली अंडरस्टैंड कर सकें जो हम करना चाहते हैं। मैंने साइज सेट कर ली, नीचे आ गया। अब आप देख रहे हैं कि ये हमारी जो है इमेज वो है हमारे लेफ्ट कॉर्नर पे। अब मैं इसको सेंटर पे करना चाहता हूँ। तो मुझे करना क्या है, यहाँ पर जस्ट क्लास ऐड करना है, क्लास एम एक्स ऑटो बेसिकली होता है, एम का मतलब होता है मार्जिन, एक्स का मतलब होता है एक्स हॉरिजॉन्टल एक्सिस मतलब। उसके बाद हमारे पास जो होता है उसको एम एक्स ऑटो कर लिया। उसके बाद मैं इसको सेव करता हूँ तो ये हमारी हॉरिजॉन्टली ऑटोमेटिकली सेंटर जो है वो सेटअप करेगा। अच्छा, एम एक्स ऑटो में जब तक हम डिस्प्ले ब्लॉक नहीं लगाते, डिस्प्ले ब्लॉक का काम क्या होता है, यानी कि वो हमारी पूरी की पूरी जो होती है वो रो रिजर्व कर लेता है। जैसे मैंने क्लियर फिक्स यूज़ किया था ऊपर में, अब मुझे इसमें जो है क्लियर फिक्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मैंने डिस्प्ले ब्लॉक कर दिया। डिस्प्ले ब्लॉक तो हो गया, तो इसका मतलब ये इसके लेफ्ट वाला पोर्शन और इसके राइट वाला पोर्शन जो है वो रिजर्व हो गया इसके साथ है। तो ये यानी कि इसके ऊपर कोई और हमारी इमेज नहीं आएगी, अब ओवरफ्लो नहीं करेगी। अच्छा, अब मैं इसको अगर राउंडेड बॉर्डर देना चाहता हूँ तो जस्ट सिंपली हमें इसमें राउंडेड का क्लास ऐड करना पड़ेगा, हमारी राउंडेड इमेज आ जाएगी। अब हमारे पास जो है ये सेंटर पे आ गई। अच्छा, सेंटर पे लाने का एक और तरीका भी है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ यहीं पे। तो अब मुझे करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले मैं एक और कंटेनर बना लेता हूँ सेम तरीके से, यानी कि एक डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए ये सारा करना पड़ता है। सॉरी, डिव डैश कंटेनर मैंने बना लिया। दूसरा कंटेनर के अंदर जो है मैं इसको क्या करना पड़ेगा, जस्ट इसके अंदर एक और डिव बना लेता हूँ जिसको मैं करता हूँ टेक्स्ट सेंटर। टेक्स्ट सेंटर में क्या होगा, जो भी इस डिव के अंदर कंटेंट होगा वो हमारा सेंटर पे आ जाएगा, सेंटर पे आ जाएगा। तो अब मुझे क्या करना है, इसके अंदर एक इमेज यूज़ करूँगा मैं। इमेज भी यहाँ से कोई भी मैं इमेज उठा लेता हूँ, इसको ही मैं उठा लेता हूँ, इमेज को रीनेम कर लेता हूँ ताकि हम नाम देने में आसानी हो सके। तो यहाँ पर जस्ट मैं नाम दूंगा डॉट थंबनेल डैश डी। उसके बाद मैं इसकी जो है वो विड्थ सेट कर लेता हूँ 200 पिक्सल्स पे और हाइट 200 पिक्सल्स पे। मैंने दोनों सेट कर लिए, डिस्प्ले और हाइट, यानी कि तो आप देख रहे हैं कि ये भी हमारी जो है वो इमेज सेंटर पे आ गई। अब अगर आप इसके ऊपर थंबनेल देना चाहते हैं तो इमेज थंबनेल लगाना, यानी कि एक बॉर्डर देना चाहते हैं थंबनेल वाला तो क्लास में इमेज थंबनेल लगाएंगे। अगर राउंडेड करना चाहते हैं तो इमेज राउंडेड करेंगे। और यानी कि लेफ्ट राइट वगैरह वो मैं आप सबको यानी कि आपको बता चुका हूँ, लेफ्ट किस तरह करना है, राइट किस तरह करना है। बाकी इमेज हम इसके अंदर हम यूज़ करते हैं क्लास इमेज थंबनेल का। इमेज थंबनेल का मैंने क्लास यूज़ कर लिया। अब आप देखेंगे कि इसके बाहर एक बॉर्डर शो हो रही है जो एज अ थंबनेल, जैसे हम थंबनेल बनाते हैं उसके बाहर होती है, तो सेम तरीके की जो है वो
बॉर्डर शो हो रही है। आई होप डियर फ्रेंड्स आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।